सरीनी ने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर इंस्पेक्टर के चंगुल से बच निकली, लेकिन अब एसीपी मुखर्जी उसके पीछे थे और वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। आखिर कौन थी ये सरीनी और क्यों वो अपनी ही सहेली को मारना चाहती थी? भारत के इतिहास का पहला सीरियल किलर कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी। उसका नाम था सरीनी। ये उस वक्त की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। सरीनी का जन्म 18वीं सेंचुरी में पटना के गरीब परिवार में हुआ। सरीनी का बचपन जैसे तैसे गरीबी में बीता और 13 साल की उम्र में ही उसकी शादी करवा दी गई। सरीनी की किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये था कि शादी के 1 साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई। हाय, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? किसकी नजर लग गई? अरे मेरा जवान बेटा चला गया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अब मैं जीकर क्या करूंगी? हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा? मेरे बेटे की जगह मुझे उठा लेता। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने किसी का? अरे कि तो बेटा था मेरा, वो भी चला गया। किसकी नजर लग गई मेरे घर को? अपनी सास को ऐसा रोता देख सरीनी से देखा नहीं गया, इसलिए उन्हें तसल्ली देने के लिए वो आगे बढ़ी और कहा, माँ जी, अपने आप को संभालिए, चुप हो जाइए। तू कलमुही, कलंकिनी, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। पति मर गया, पर देखो अभी तक ठीक से आंसू नहीं बहे इस कलमुही की आंखों से। मुझे तो पहले से ही तुझ पर शक था। तूने ही मारा है मेरे बेटे को, तूने ही। ये सब तेरी वजह से हुआ है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं भला अपने ही पति को क्यों मारूंगी? ये तू बताएगी कलमुही? तेरे चाल चलन तो पहले दिन से ही ठीक नहीं थे। और देख, आज मेरा बेटा ही मर गया। जब से तेरे पैर मेरे घर में पड़े हैं, तब से मेरे घर की सुख शांति चली गई है। तू इंसान है या डायन? तेरी वजह से ही मेरा बेटा मरा है, तेरी वजह से। माँ जी, ये सब झूठ है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे झूठी बोलती है? पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई और आज मेरे बेटे को। अब क्या मुझे खाना चाहती है? थोड़े दिन और रही तो तू मेरे सारे परिवार को खा जाएगी। तू निकल यहाँ से। माँ जी, माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से? माँ जी, बंद कर ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। मुझ पर तेरे किसी भी चाल का कोई असर नहीं होगा। तुझे मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। चल बाहर निकल। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? माँ जी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मेरे पैर छोड़ कलमुही। तू ऐसे नहीं मानेगी। ये ले, दूर हट। अभी तुझे घसीटकर बाहर फेंकती हूँ। अब तू कहीं जाके मर। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए। मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोलिए। सरीनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी सास ने उसकी एक नहीं सुनी और धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। सरीनी के पास जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो रोते बिलखते भटकते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं थे। तभी वहां एक औरत आई, जिसने सरीनी के आंसू पोंछे, सहारा दिया और अपने घर लेकर गई। उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की।
पहली नजर में वो औरत बहुत अच्छी थी। उसने सरिनी का बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार किया, सब कुछ ठीक चला। फिर सरिनी को वहाँ एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। उनका प्यार धीरे धीरे और बढ़ने लगा और साथ में बदनाम भी। उनका यूं चुपचाप मिलना गांव वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। सरिनी फिर से लोगों की नज़रों में खटकने लगी। उन्हें लगा कि सरिनी को देखकर उनके घर की लड़कियां भी बिगड़ जाएंगी। इसलिए गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकालने की सोची। राकेश, राकेश, लगता है अब हम एक दूसरे से और नहीं मिल पाएंगे। क्या? ऐसे मत कहो सारिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं राकेश, एक तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखते हो। तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना है ही नहीं। मुझे डर बस इस गांव वालों से है। वो मुझे गांव से बाहर निकालने वाले हैं। कहीं मेरी वजह से वो तुम्हें भी कुछ ना कर दें। नहीं सारिनी, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अगर गांव वालों का ही डर है तो चलो हम भाग चलते हैं इस दुनिया वालों से दूर, जहां हमें कोई ना जानता हो। पर हम जाएंगे कहाँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। मेरी मौसी के यहाँ चलते हैं, वो हमें जरूर सहारा देगी। चलो भाग चलते हैं, अभी चलो मेरे साथ। अभी? हाँ अभी। तुम मुझे 1 घंटे बाद यहीं मिलो। अपना सारा सामान लेकर आ जाना। ठीक है। सरिनी ने ऐसा ही किया। वो राकेश के साथ भागकर दूसरे गांव चली गई, कहीं बहुत दूर। वो बहुत खुश थी कि आखिरकार उसे अपना घर फिर से बसाने का मौका जो मिल रहा था। राकेश के मौसी के घर पहुंचकर वो बहुत खुश थी। पहुंचने के बाद राकेश भी काम करने निकल गया। ठीक है सारिनी, मुझे एक नौकरी मिली है, बस वहीं जा रहा हूँ। जब तक मैं नहीं हूँ अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है, मन लगाकर काम करना। अरे मौसी जी, आप मुझे बुला लिया होता। ए लड़की, मैं तेरी कोई मौसी नहीं रे। मैं तो इस कोठे की मालकिन हूँ। क्या? कोठा? अरे छोकरी, बेच दिया है तुझे तेरे आशिक ने, वो भी पूरे 20 रुपए में। साला 20 रुपए की कीमत लगाई उसने तेरी। चल अब अंदर चल, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, धंधे का टाइम हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। चल अब कोठे पर बैठ, धंधे का टाइम हो गया है। अरे लड़कियों, लेके जाओ इसे और तैयार करो, लाला जी आते ही होंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे कैसे छोड़ दूं? पैसे दिए हैं तेरे, पहले वसूलने तो दे। अरे लड़कियों, इसे घसीट कर लेके जाओ। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। मैं फंस गई हूँ, मुझे घर बहुत जाना बोलती है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। तुझे गर्मी नहीं लग रही? रुक, तेरे कपड़े उतार देता हूँ।